दाऊद नगर की जो ज्यूतिया संस्कृति है वो खास क्यों है, इसकी विशेषता क्या है और क्यों हम बार बार बिहार की प्रतिनिधि संस्कृति के रूप में ज्यूतिया लोक उत्सव जो है दाऊद नगर का, उसको रखने की मांग करते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से मुख्यमंत्री के रूप में जब नीतीश कुमार दाऊद नगर आए थे, तब भी मैंने इस आशय का मांग पत्र या आवेदन दिलवाया था चिंटू मिश्रा जी के द्वारा। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के द्वारा भी लिखित आवेदन हमने कला संस्कृति विभाग को भेजा था। कई बार इसकी कोशिश की गई कि इसे राजकीय दर्जा दिया जाए और इसे प्रतिनिधि संस्कृति बनाया जाए। आप देख रहे हैं, मैं उपेंद्र कश्यप, और आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि इसकी विशेषता क्या है, इस रूप में क्यों मनाया जाता है ज्यूतिया, इसकी खासियत क्या है। तो जो दाऊद नगर की ज्यूतिया संस्कृति है, जो दाऊद नगर की लोक संस्कृति है, जो यहाँ का लोकोत्सव है, जो लोक है जिसने अपना एक अलग संसार रचा, उसकी अपनी विशेषताएं हैं। नृतत्व शास्त्री जो हैं वो यह मानते हैं कि किसी भी लोक संस्कृति, लोकयान, लोकायन या फोकलोट कह लें, उसकी 4 खंड हैं। और यह बात हम आपको इस किताब से बता रहे हैं जो मैंने लिखी थी, श्रवण संस्कृति का वाहक दाऊद नगर। हमने उसमें तब ये लिखा था कि जो लोकयान के अंतर्गत 4 खंड आते हैं, उसमें पहला है लोक साहित्य, और इसके अंतर्गत लोकगीत, लोक कथा, वीर गीत, मिथ्यकें, मुहावरे, कहावतें शामिल हैं। और दाऊद नगर संस्कृति का जो लोक साहित्य पक्ष है वो काफी समृद्ध है, काफी कुछ लिखा गया है। गीत में भजन है, कीर्तन है, झूमर है, लावनी है, बहुत कुछ इसका मौलिक साहित्य है। दूसरा है लोक व्यवहार, जो न तो साहित्य है और न ही कला। इसमें विश्वास, प्रथा, अंधविश्वास, कर्मकांड, लोकोत्सव, परिपाटी, लोक खेल, पशु पक्षियों की प्रतियोगिता जैसे चीज को शामिल किया गया है, और इसे आप ज्यूतिया में भरपूर मात्रा में देखते होंगे। तीसरा है लोक कला या कलात्मक लोकयान, जिसमें लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक नटन, लोक चित्र, लोक दस्तकारी, लोक वेशभूषा और लोक अलंकरण शामिल है। आप देखते ही हैं लोग कैसे वेशभूषा बनाकर घूमते हैं, उनकी वेशभूषाओं को देखकर आप आकर्षित होते हैं, चकित होते हैं, मन गदगद होता है, ताली पीटने की इच्छा होती है, बार बार देखने की जिज्ञासा होती है। और चौथा है लोक विज्ञान या औद्योगिकी, जिसमें लोकोपचार, औषधियाँ, लोक नुस्खे, लोक भोजन, खाद्य, लोक कृषि रूढ़ियाँ, जादू टोना शामिल है। तो ये क्या है? लोक विज्ञान है। अब आपको हम एक उदाहरण देते हैं। आप जो चाकू छुरी का खेल दिखाते हैं, उनको आप अक्सर देखते होंगे, बदन में कहीं भी चाकू घुसड़ देते हैं, त्रिशूल घुसड़ देते हैं, साइकिल में जो स्कोप लगता है उसको घुसड़ देते हैं, जीभ में घुसड़ देते हैं। ये लोक विज्ञान है। इसके अपने नुस्खे होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे बताया नहीं जा सकता। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं, क्योंकि लोक की जो संस्कृति है, उसकी जो गोपनीयता है, उसको बचाए रखना भी हमारा आपका दायित्व है। जब चीजें खुल जाती हैं तब तो फिर हर कोई करने लगेगा ना, और जब हर कोई करने लगेगा तो महत्व तो आपका घट जाएगा। इसीलिए दाऊद नगर का जो लोक है, उसने इस धरोहर को संरक्षित तो रखा ही, जो उसकी प्रस्तुतियां होती हैं, उसके लिए जो उसके नुस्खे होते हैं, कभी बताया नहीं जाता। और याद रखिएगा, ज्यूतिया है, जब भी जीभ में स्कोप घुसाया जाता है, त्रिशूल घुसाया जाता है, तो उसे जब खींचता है आपका उस्ताद, तो मुंह जीभ पर एक पान रख देता है। उसी पान में तो सब कुछ है। उसी पान की विशेषता है कि खून नहीं आता और रक्त प्रवाह नहीं होता जीवा पर। अब उस पान में क्या रहता है ये बताया नहीं जा सकता। एक किस्सा आपको बताता हूँ। दाऊद नगर में इमलित कार्यक्रम चल रहा था। तब दाऊद नगर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी थे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, और तब दाऊद नगर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के जज डॉक्टर अशोक कुमार सिंह भी मंच पर बैठे हुए थे, मैं भी था। और तब जिह्वा में यहाँ के उस्ताद ने त्रिशूल आर पार कर दिया, दिखाया गया। जज भी देखे, जज का नाम नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि तब की स्थिति ये थी कि जज सार्वजनिक मंचों पर अपना नाम अखबार में आए, उपस्थिति का जिक्र हो, इससे परहेज करते थे। तो तब जब जज से पूछा गया था, और जज ने फिर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से पूछा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने तब जो बताया था मुझे, वो खबर भी बनी थी। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में जो जिह्वा है वो सबसे ज्यादा
रक्त प्रवाह वाला अंग है, यहाँ सबसे ज्यादा रक्त संचार होता है। और ऐसे में जब जीभ के आर पार त्रिशूल कोई कर दे उस्ताद, और उसके बावजूद रक्त का एक बूंद न दिखे, एक पान उस्ताद आपकी जीभ पर रख दे, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। तो ये आश्चर्य जो दाऊद नगर में है, ये जो कलाओं की प्रस्तुतियां हैं यहाँ, चाहे नटन हो, नाट्य हो, नौटंकी हो, झांकियां हो, काफी समृद्ध हैं। दाऊद नगर की लोक संस्कृति को जब आप देखेंगे तो आपको काफी समृद्धि नजर आएगी। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो बिहार की प्रतिनिधि संस्कृति छऊ नृत्य थी, जब बिहार और झारखंड एक था, झारखंड के विभाजन के बाद बिहार की तलाश जो है प्रतिनिधि संस्कृति के रूप में, वो छठ तक जाकर रुक जाती है। लेकिन ज्यूतिया एक ऐसा लोक उत्सव है दाऊद नगर का, जिसे आप प्रतिनिधि संस्कृति के रूप में प्रचारित, प्रसारित, फिर स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि जो लोकयान है, जो लोकायन है, जो फोकलोट है, जो लोक संस्कृति है, उसके जो सभी आयाम हैं, इतनी प्रचुरता से एक साथ 3 दिन तक निरंतर बिहार में किसी जिले में, किसी स्थान पर, किसी भूखंड पर प्रस्तुति नहीं होती, उसे आपको देखने का अवसर नहीं मिलेगा। तो दाऊद नगर की जो लोक संस्कृति है, वहां आइए और देखिए कि क्या है ये लोकयान के सभी तत्व एक साथ मौजूद हैं भाई जी। इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार की प्रतिनिधि संस्कृति अगर बनने की क्षमता किसी में है तो दाऊद नगर के ज्यूतिया लोकोत्सव में है। हम इसकी मांग जारी रखेंगे, बीते 3 दशक से मांग रहे हैं, आगे भी जारी रहेगा। होना नहीं होना सिर्फ मेरे नियंत्रण में नहीं है। दाऊद नगर को, यहाँ के लोकोत्सव को राजकीय दर्जा आज न कल मिल जाएगा, उसके लिए भी प्रयास कई स्तर पर किए जाएंगे। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए, आशा रखिए और अपने लोगों को बताइए कि दाऊद नगर के ज्यूतिया लोकोत्सव की विशेषताएं क्या है। अगर आपको लोक में रुचि है, लोक संस्कृति में रुचि है, तो दाऊद नगर का ज्यूतिया लोकोत्सव अवश्य देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।